धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सबको इसलिए भी बधाई देता हूं कि आप इस प्रयाग की भूमि पर, और अभी बात हो रही थी, ये महर्षि भारद्वाज की भूमि है। ये इस प्रयाग विश्वविद्यालय तो नहीं कहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भूमि है जहाँ पर पूरी दुनिया में, और विशेष करके अगर दुनिया की बात मैं नहीं करता तो हिंदुस्तान में इसका एक स्थान रहा है। आप उन सौभाग्यशाली छात्रों छात्राओं में हैं जिनको प्रयाग के इलाहाबाद की इस भूमि पर पढ़ने का, अध्ययन करने का मौका मिला है। इसलिए आप सभी उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको ये सौभाग्य मिला कि गंगा और यमुना के संगम पर महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि पर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए संस्थानों में शिक्षा लेने का अवसर मिला। तो आप सारे लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको केवल जरूरत है एक और तपस्या की, एक और थोड़ी मेहनत की। और आज के इस दिन में हमारे साथ उपस्थित है इस शहर के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के, अपने पूरे प्रदेश के और भारत हिंदुस्तान के एक बड़े उद्योगपति, एक बड़े एंटरप्रेन्योर, आपके फादर थे, उनसे मैं परिचित था, श्री श्यामाचरण गुप्त जी, जो एक राजनेता थे, एमपी थे 2 बार, बहुत सारी पार्लियामेंट कमिटीज के अध्यक्ष थे और अपनी मेहनत से जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम स्थापित किया था, उनके सुपुत्र विदुष अग्रहरी जी हैं जो आज के इस फंक्शन के विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे साथ हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसा नवयुवक हमारे बीच में है जो अपनी मेहनत से, अपनी व्यावसायिक दक्षता से जो उनको विरासत मिली उसको लगातार आगे लेकर के चल रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो संचालन कर रहे थे नीरज जी, उन्होंने इस मंच को इतना ऊंचा ले गए, वो उन्होंने कहा कि आप ऐसा बोलिएगा कि लोग अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बेहतर इंसान बने, बेहतर करें, लेकिन ये एक बात की बात नहीं होगी, लगातार आपका श्रम होगा, लगातार आपकी मेहनत होगी जो आगे आपको ले जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मित्र नीरज जी हैं, नीरज अग्रवाल साहब, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम लोग जब कुंभ मेले में काम कर रहे थे तो हम लोग ड्रोन खरीद रहे थे। कैसे परिचय हुआ आपसे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम लोग सिक्योरिटी थी उनके बीएसएफ के पास गए तो वो लोग ड्रोन को बॉर्डर पे सर्विलांस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर यही के एक थे जो एनएसजी में थे, एक डीजी थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा आप इलाहाबाद में आप कहाँ बाहर खोज रहे हैं, आपके इलाहाबाद में सबसे अधिक ड्रोन के मास्टर लोग हैं, वो है नीरज और इनके छोटे भाई। ड्रोन उड़ाना इनका पैशन है। जब हिंदुस्तान में ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ड्रोन के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस समय आप अपने पैशन से, आपकी एक रुचि थी कि हम ड्रोन में काम करेंगे, और लगातार इन लोगों ने ड्रोन में इतनी एक्सपर्टाइज थी कि आपको बुलाया जाता है, एनएसजी बुलाती है, एसपीजी बुलाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाती है, बीएसएफ बुलाती है, आर्मी बुलाती है कि ड्रोन को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो ऐसे के साथ साथ अपनी स्किल को, अपनी हॉबी को किस तरह से डेवलप करने वाले ऐसे आपके सुयोग्य जो इस पूरे के पूरे सभा को, इस पूरे के पूरे अवसर को जो संचालित कर रहे हैं, नीरज अग्रवाल जी हैं, जिनका मैं आज देख रहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी इतना अच्छा है कि वो ड्रोन के साथ साथ लोगों को भी उड़ा देता हंसी में। तो ऐसे हमारे साथी यहाँ हैं, यहाँ पर मौजूद है। मैं देख रहा था रवि सिंह जी को जो एक टीचर के साथ साथ लग रहे थे कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी है, जिनका एक अच्छी पर्सनैलिटी है और यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा था कि सारे अच्छे टीचर उत्साही। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम करिए, यदि उस कार्य में उत्साह नहीं है, यदि इंथुसियाज्म नहीं है, तो शायद वो सफलता उस लेवल की नहीं मिलती जितना उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे उत्साही टीचर जब यहाँ पर हैं, मैं देख रहा था रवि सिंह के साथ साथ संतोष चौबे जी हैं जिनको कालिदास कहा जा रहा था, साथ में है यहाँ पर सुनील द्विवेदी जी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया। वो सब आदर और हमारे सम्मान के पात्र हैं।
जिनके प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, उनको शिक्षक दिवस की बधाई दे दें, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है कि हम शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, बहुत सारी हमारी शिक्षिकाएं हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, परिचय हो रहा था, तो संस्कार एकेडमी के सारे टीचर्स हैं, कोचिंग के सारे टीचर्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबको मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। अभी मेरे बारे में बता रहे थे, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य इंसान हूँ, और लगभग जब हम लोगों ने भी GIC से हमने भी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया यहाँ से, और फिर उसके बाद नौकरी में आया, और नौकरी के दौरान मैंने लॉ और LLM किया। तो ये एक पढ़ाई के बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं है। शिक्षा आपको बहुत सारी चीज जो आप शायद जीवन में नहीं जानते, वो शिक्षा से आपको मिलता है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं कोर्स की बात कर रहा हूं, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सारे आप लोग फॉर्मल एजुकेशन में हैं। शायद आपकी जो दूसरी पीढ़ी होगी, दूसरा जो आपका पीढ़ी तो नहीं, तो इनिंग होगी, जो दूसरी पारी होगी, वो शायद इनफॉर्मल, जो आप करके सीखते हैं। जब आप समाज में आएंगे, उस समय आपकी दूसरी पीढ़ी, दूसरी पाली शुरू होगी, और फिर आप इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे। लेकिन मैं अभी करता हूँ फॉर्मल एजुकेशन की बात, कि फॉर्मल एजुकेशन जो आप किताबों में पढ़ते हैं, वो बहुत सारे लोगों का सीखा हुआ ज्ञान है, अविष्कृत किया हुआ ज्ञान है, जो शायद आप सीख करके नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में सीखता है, लेकिन बहुत सी सारी बातें वो सीखता है जो दूसरे अध्ययन और अध्यापन से, रिसर्च से, अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से सीख करके उन किताबों में डालते हैं। किताबों का महत्व भी ये है कि वह बहुत सारे लोगों के ज्ञान का समूह है, जो आप बिना किए हुए सीख जाते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में सीखता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी सीख लेता है जो शायद वो नहीं करता है, लेकिन वो जानता है। तो फॉर्मल एजुकेशन का ये एक सबसे बड़ा सुखद पहलू है कि आप दूसरों के अध्ययन से, दूसरों के अध्यापन से, दूसरों के अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और आपका ये जो टाइम है, फॉर्मल एजुकेशन का टाइम है, और फॉर्मल एजुकेशन की एक ही सबसे बड़ी बात है कि जो बातें वहाँ लिखी हैं, जो बातें बताई जाती हैं, उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखिए, क्योंकि वो समय जब चला जाता है तो फिर आप उसको सीख नहीं पाते, फिर आप कहते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मैं ध्यान देता तो शायद ये हो जाता। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपको बताया जा रहा है, जो यहाँ पर आपके टीचर्स कोचिंग में आपसे बात करते हैं, उन बातों को सीखने की कोशिश करिए, उसको अक्षर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सफलता और असफलता का केवल एक अंतर है कि आपने अपनी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की, उस सफलता की गारंटी है, इसमें कभी आप असफल नहीं होंगे। असफलता की यही एक पहचान है कि आप अपने लगन को, अपनी मेहनत को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपसे जितना हो सकता था आपने नहीं किया, और वो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप फेल्योर की तरफ बढ़ गए। पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ आपने मेहनत की, निश्चित जानिए कि आकाश आप ऊंचाई आपके लिए खुली हुई। हमेशा आपको लगेगा कि देयर इज ऑलवेज, माने कहते एक पुरानी प्रोवर्ब भी है कि देयर इज ऑलवेज रश एट द बॉटम, हमेशा आपको भीड़ दिखेगी, लेकिन ऊंचाई पर हमेशा देयर इज अ स्पेस फॉर इट एट द टॉप। नीचे आपको लगे देने वाले, परीक्षा देने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से सिंसियर मुश्किल से 1000 लोग हैं, और जो भी सिंसियर उसको सफलता मिल रही है। मैंने हमेशा अपने जीवन में देखा है कि आप कहीं भी सिंसियर हैं, अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, ये बात आपके सफलता की गारंटी है। इस बात को मैं अपने 34-35 साल के अनुभव से कहता हूँ। केवल जरूरत इस बात की है कि आपको कोई भी काम, कोई भी, मैंने पूरी दुनिया में कई देशों में गया, यूरोप में कई देशों में गया, साउथ ईस्ट एशिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस, कई देशों में, और 50 से अधिक देश के लोगों के साथ मैंने काम किया। उन सब के साथ काम करके मुझे यही लगा कि पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग एक तरह के, उनका हंसना, उनका दुखी होना, उनका एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करना, कंपटीशन करना, सारा कुछ एक जैसा है। केवल अंतर इस बात का है कि आप चीज़ों को किस तरह से करते हैं। कुछ लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं तो आराम से चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं,
आप अपने को ड्रेस करते हैं तो कायदे से ड्रेस करते हैं, आप स्कूल आते हैं, आप अपने शिक्षण संस्थान में आते हैं, आप अपने कार्य के स्तर पे जाते हैं तो समय से पहुंचते हैं। ये बातें अंतर डालती हैं कि कौन आदमी कितना अच्छा है और कौन आदमी कितना अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। क्योंकि ये जो संघर्ष है, ये जो काम का तरीका है, वो अच्छे से और अच्छे होने का। सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी आदमी बुरा नहीं, लेकिन और अच्छा कौन है, ये एक बड़ी बात है। तो वो सारे लोग और अच्छे हैं जो चीजों को बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप उन अच्छे लोगों में और अच्छे लोग हैं जो चीजों को और बेहतर तरीके से करते हैं। और दुनिया का संघर्ष भी इसी बात को है कि अच्छे से और अच्छा, अच्छे और अच्छा और अच्छा। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम चीजों को और अच्छा करना चाहते हैं। आज मैं 10 रुपए कमाना चाहता हूँ, 12 रुपए कमाना चाहता हूँ एज एंटरप्रेन्योर, फिर मैं 20 रुपए कमाना चाहता हूँ, 100 रुपए कमाना। ये लगातार संघर्ष है चीजों को आगे ले जाने का। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी और अच्छे पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट, और इसके लिए तरीका क्या है? यही है कि आप मेहनत से जो चीज़ें एक तौर तरीके उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में आप बने। और दूसरी बात मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के नवयुवक और नवयुवतियों की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। उसका एक कारण है कि हमारी संख्या, हमारी जो आबादी है नवयुवकों की, वो करीब करीब 40 करोड़ नवयुवक नवयुवतियां इस देश में हैं, जो लगभग 35 वर्ष के हैं। एक से तो नहीं कहूँगा, लेकिन 12-14 साल से लेकर 35 साल के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में है। और आपको ये जान के खुशी होगी और कि पूरी दुनिया हिंदुस्तानी बच्चों को, नवयुवकों को, नवयुवतियों को इसलिए विस्मित आंखों से देख रही है कि आपकी जो आदतें, आपका जो कार्य करने का तरीका, उसको इस तरह से मैं कहता हूं कि पैसे का महत्व, हम पैसे को बर्बाद नहीं करते, उसका हम सदुपयोग करते हैं। दुनिया के और यूरोप के देशों में अमेरिकन के साथ मैं था तो वो पैसे का कोई ज़्यादा उनको नहीं, जितना आता उतना वो खर्चा कर देते। जब महीना अंत होता था तो कहते थे कि यू हैव $10, $20, मैंने कहा यू गॉट द सेम मनी, तो यार आई स्पेंड इट। कहाँ स्पेंड कर दिया? रात को ड्रिंक करना है, रात को नाइट क्लब में जाना है, ट्रेकिंग करना है, किसी लेडी के साथ घूमना है, ड्रिंक करना है। उनको ये है कि पैसा जो आया जाए, फिर पैसा आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी जाना जाता है कि वो पैसे का महत्व समझता है, वो पैसे को जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से वो खर्चा करता है। दूसरी आदत कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। अगर हमें 12 घंटे भी काम करना है रोज तो इसमें हम हिचकेंगे नहीं, ये हमारी आदत। ये पूरी दुनिया में क्या करते हैं, 6 घंटे हुए, इट्स टाइम टू रिलैक्स। 3 घंटे सुबह है, इस टाइम, जैसे हम लोग आते थे तो 8 बजे चलता था इंस्टीट्यूशन, तो 8 बजे से पहले तो आ जाते थे, 8 बजने में 10 मिनट पहले, लेकिन 8, सवा 8 बजा, इट्स टाइम फॉर कॉफी, टी, 7-8 बजे कॉफी। फिर 12 बजने को हुआ तो इट्स टाइम फॉर लंच, कहते इट्स टाइम फॉर लंच, वी शुड गो फॉर लंच, हमें अब मैंने भूख लगी है खाना। फिर वो आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे के लिए बाहर हो गए। 4 बजे फिर 3:30 बजे टाइम टू गो, इट्स टाइम टू लीव। माने 8 घंटे में भी 6 घंटे काम करने के बाद वो आराम से भागने के। हिंदुस्तानी आदमी 8 नहीं 12 घंटे काम करता है, उसको थकान नहीं लगती और 7 दिन काम करता है। तो ये हमारी मेहनत, ये जो आदत है हमारी मेहनत करने की, ये बहुत बड़ी आदत है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ चाइनीज और हिंदुस्तानी मित्र थे हमारे साथ, तो ये बात हो रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोग आलसी हैं, थोड़ा सा उनको संपन्नता है, खाने पीने की आदत है। और ये लगा कि कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर 20 years वी विल बाई इन ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज में तो अभी से 70% ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्वेस्टमेंट सारा उनके कंट्रोल में है, लेकिन 6-7% इंडियन के हाथ में है। और आने वाले 20-25 वर्षों में हम अपनी अच्छी आदतों को लेकर चलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश के काफ़ी संसाधन हमारे पास होंगे। तो ये हमारी जो मेहनत करने की आदत है, पैसे का महत्व समझने की आदत है, एक दूसरे से विवाद, हिंदुस्तानी कहीं भी रहता है तो उसको लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तानी आदमी झगड़ा नहीं करता, एक हमारी पहचान है। वहीं पाकिस्तानी आदमी होता तो उसको लोग इसलिए नहीं लाइक करते। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, केवल इंग्लैंड को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तानी बांग्लादेश में अगर रेस्टोरेंट खोलता है तो खोलता है इंडियन रेस्टोरेंट, हिमालयन रेस्टोरेंट, ताजमहल रेस्टोरेंट।
इसलिए बोलता है कि जानता है कि हिंदुस्तानी आदमी छल कपट नहीं करता, सीधे साधे लोग, मेहनती लोग तो लाइक करते हैं, लोग जानते हैं हमारी जो गणितीय क्षमता है, हमारी जो तर्क शक्ति है, जो हमें हमारी ड्राफ्टिंग की आदतें हैं, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके प्रति लोग आंख फटे हुए नेत्रों से पूछते हैं कि वेल मिस्टर सिंह, इंग्लिश योर मदर टंग? मैंने कहा नो नो, आई एम हिंदी, माय मदर टंग इज हिंदी। हम लोगों ने ये मेहनत से सीखा है, वी एक्वायर्ड इट बाय आवर शेयर लेबर, बाय शेयर हार्ड वर्क। हम लोगों ने भाषा को अपनी मेहनत से सीखा है, ये हमारी मदर टंग नहीं है। तो उनकी आंखें फट जाती है, ओ इंग्लिश इज नॉट मदर टंग ऑफ इंडिया। मैंने ना, हमारी तो भोजपुरी है, हमारी हिंदी है, किसी की तमिल है, किसी की मलयालम है, तो ये लेकिन हमारी मेहनत है कि हमने अंग्रेजी को सीखा है। तो ये हमारी जो मेहनत है, हमारी जो परिश्रम है हमारा, ये हमारी पहचान है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मेहनत, इस पहचान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ कि अगर आप किसी परीक्षा में सफल नहीं तो जीवन में तो बहुत सफल होंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने अच्छे गुणों के साथ आगे बढ़ें और पूरी दुनिया आपको हाथों हाथ लेने को तैयार। हम लोग ऑस्ट्रेलियन के साथ थे तो उन्होंने कहा कि वी नीड इंडियंस लाइक यू। हम लोग 40-50 लोग थे, तो मैंने कहा कि नो नो, वी हैव मेनी इंडियंस टू ऑफर यू। नो नो, वी विल नॉट टेक अदर्स इंडियन हु डोंट नो एनीथिंग। वी नीड स्किल्ड, हार्ड लेबर, गुड इंडियंस। हमेशा अच्छे और मेहनती लोगों की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि एक मेहनती अच्छे इंसान के रूप में अपने को आगे आप लेके चलिए, पूरी दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बात का मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। परीक्षाएं आएंगी जाएंगी, सफल होंगे कुछ असफल होंगे, ये पैमाना है नापने का, ये पास हुआ फेल हुआ, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें, यस और नो के बीच में बहुत सारी चीज़ें, पूरा स्पेस उसके बीच का खाली है, उस स्पेस को आप भर सकते हैं। जैसे बात हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप, सरकारी नौकरियां कितनी हैं? ठीक है, जो सफल हुए बहुत अच्छी बात है, आपको मौका मिलता है, आप एक बहुत बड़े फलक में, एक बहुत बड़े डोमेन में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, लकी लोग। लेकिन जो लोग नहीं, वो उससे भी बड़े लकी हैं कि उनको उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ काम करने का, इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो संभावनाएं असीमित है, अनंत है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छे इंसान के रूप में काम करिए, मेहनत करिए, जो आपको काम दिया गया उसको अच्छे से करिए। और बात हो रही थी, आज शिक्षक दिवस है तो उस पर भी बात हो रही थी कि हमारी परंपराएं थी गुरु और शिष्य की, बाद में आ गया टीचर और स्टूडेंट। तो शिक्षक और गुरु में क्या अंतर, एक शिष्य और छात्र में क्या अंतर? बहुत सारी बातें मैं सोच रहा था कि आखिर ये बातें क्या हैं, हमारी परंपरा क्या थी, आज की टीचर और स्टूडेंट की क्या परंपरा। शायद हमारी परंपरा थी गुरु शिष्य की परंपरा थी, जहाँ पर कि बच्चे को जब वो गुरुकुल में आता था तो जब वो योग्य हो जाता था, चलना फिरने लगता था, अपने काम कर लेता था, कपड़े पहन लेता था, अपना दैनिक जीवन का कार्य कर लेता, उसके बाद वो जब गुरुकुल में आता था तो उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, एक स्किल्ड हेल्दी ह्यूमन बीइंग के रूप में बाहर आता था। जब हाँ वो जानता था कि उसको कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है, कब क्या करना है, कौन सी विद्या उसे सीखनी है, उसकी क्या योग्यता थी, उसके अनुसार उसको ये सिखाया जाता था। तो ये हमारी परंपरा थी। और उसमें गुरु को ये दिया जाता था, जब परिवार से जो प्रथम संस्कारशाला है, प्रथम जो चीज़ें हैं सीखने की, उसके बाद जिम्मेदारी गुरु को दी जाती थी। क्योंकि हो सकता था कि हर परिवार में उतनी योग्यता न हो जो एक अच्छे इंसान को बनाने में होती। शायद ये बात रही हो, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता यही है कि शायद परिवार ये समझता था कि वो चीज़ें हम नहीं कर सकते जो गुरु कर सकता है, इसीलिए गुरु का इतना महत्व दिया गया कि गुरु भगवान के बाद। तो ये बात थी हमारे गुरुकुल में। और गुरु भी ये देखता था कि हर बच्चे को, आज इतनी भीड़ है शायद हम नहीं देख सकते, हम एक व्यावसायिक शिक्षा देते हैं कि आप कैसे पास होंगे, कैसे फेल होंगे, क्या हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शंस होते थे, देखते थे कि लड़के को क्यों नहीं बोलता, क्यों गुमसुम रहता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, क्या खाना चाहता है, क्या नहीं करता। तो पूरी की पूरी उसकी जीवनचर्या को जब वो नियंत्रित करता था टीचर, देखता था तो वो गुरु शिष्य की परंपरा होती। और वो जो संबंध होता था वो शायद पिता पुत्र का संबंध और उसके बाद गुरु और शिष्य का संबंध होता। आज समय की बाध्यता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत सारे अंतर विरोध, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, उसके बीच में लेकिन जो लोग अच्छा कर रहे हैं, आज के टीचर्स आपको अगर अच्छी बातें बता रहे हैं,
अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, व्यवसायिक दक्षता दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं। 1-to-1 अगर इंटरेक्शन हो, कुछ और अच्छी बात हो सके और बेहतर हो। मैं आप सबको बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता बात करनी, क्योंकि मैं जब छात्रों के बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी बात करनी चाहिए, और इसलिए भी करनी चाहिए कि आपका मस्तिष्क, आपका हृदय बहुत कोमल होता है। जो बातें आप हम लोग जब छात्र से जो चीज़ें हमें हमारे सीनियर्स बोले, हमारी वो बातें आज भी याद आती हैं। एक टीचर ने कहा था कि अगर जिंदगी का सबसे क्रिएटिव कोई समय है तो वो 15 से 25 वर्षों का, जहाँ आदमी के अंदर क्षमता भी होती है, उड़ान होती है, क्रिएटिविटी होती है, आप नई चीज़ों को बनाना चाहते हैं, नई सोच होती है। ये जीवन के सबसे क्रिएटिव टाइम होते हैं, जहाँ पर आप अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी मनोमस्तिष्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये समय सबसे क्रिएटिव और ये आपको बनने का, आपको अच्छा करने का सबसे उपयुक्त समय है। इस समय को गंवाइए ना। 15 से 25 वर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह स्वर्णिम काल है, जहाँ वो अपनी सारी ऊर्जा और सारी क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये इस समय के आप लोग इस समय वाहक हैं, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सारे नवयुवक इस देश के एम्बेसडर हैं। आप सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब एक हमारे बीच का कोई युवक कहीं शराब पीकर पड़ा दिखता है, कहीं किसी से झगड़ा करता है, किसी को गाली देता है, तो लगता है कि हम इसी समाज के सदस्य हैं। जब वो अच्छे से हमारे पैर छूता है, हमें अच्छे से अभिवादन करता है, हमें इज्जत देता है, तो लगता है कि नहीं, जरूर आने वाला हिंदुस्तान बदल रहा है और एक अच्छा हिंदुस्तान का सपना पूरा हो। तो आप सारे लोग उस ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सारे लोग उस ध्वज के वाहक हैं जो हिंदुस्तान का ध्वज पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो झंडा हमारा है उसको आगे ले जाइए, हमारी जो पहचान है उसको लेकर के आगे बढ़िए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।